क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स चैप्टर चल रहा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज वो सारे के सारे फॉर्मूले हम बनाना सीखेंगे जिनसे प्रॉपर वे में आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे और नेशनल इनकम के इनको एग्रीगेट्स भी बोला जाता है। तो एक चीज समझना बहुत ध्यान से, सिंपल सी चीज समझना। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहला होता है हमारा ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है परचेज वैल्यू। सिंपल वर्ड्स में अगर बात की है, ग्रॉस का मतलब होता है परचेज वैल्यू। मान करके चलते हैं कि मैंने आईफोन 14 परचेज किया, मैंने एक आईफोन 14 परचेज किया, मान करके चलते हैं 1 लाख का। समझना, एक एग्जांपल ले रहा है बस। 1 लाख रुपए का मैंने एक फोन परचेज किया, तो वो जो 1 लाख रुपए का मैंने फोन परचेज किया, दिस इज परचेज वैल्यू। समझ में आ रही मेरी बात? उसको क्या बोलेंगे? परचेज वैल्यू। तो परचेज वैल्यू का दूसरा नाम होता है ग्रॉस। ग्रॉस वैल्यू को इसको बोला जाता है। अब होता क्या है समझना। नेक्स्ट आता है हमारा नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नेट वैल्यू का मतलब क्या हुआ समझना। नेट वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू अब होता क्या है समझना। देखो हमेशा याद रखना, कोई भी एसेट की जो वैल्यू है ना, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, कभी भी बढ़ती नहीं है। हमेशा इसके यूज के हिसाब से चीज की वैल्यू कम होती रहती है। मान करके चलते हैं इस फोन को मैंने 2 महीने चला लिया और 2 महीने बाद दिवाली की सेल भी निकल गई, तो ये फोन जो है आज के टाइम पे इसकी कीमत जो बची वो बची, मान करके चलते हैं इस आईफोन की कीमत बची 70,000, ये 75,000। अब हो क्या रहा है समझना है यहाँ पर। आज के टाइम पे जो वैल्यू है इसकी 2 महीने बाद वो कितनी है? 70,000। लिए कितने का था? 1 लाख का। तो ये 30,000 कहां गया? ये जो 30,000 है बेसिकली ये इसकी यूज के हिसाब से, जो मैंने इसका यूज किया ना, जो मैंने इसका यूज किया उस यूज के हिसाब से ये 30,000 रुपए जो है इसकी वैल्यू गिरी। इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा? डेप्रिसिएशन। इस चीज को क्या बोलूंगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की अगर बात की जाए, डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस ऑफ ग्रॉस एंड नेट वैल्यू। ग्रॉस और नेट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है इसी को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कुछ नाम और होते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड फोर्सिन ऑब्सोलेसेंस। यानी कि जब कभी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। द अदर नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज, पेपर कॉपी में लिख लो, डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स क्या होते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोला मैंने? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद इसका दूसरा नाम होता है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, और तीसरा नाम इसका जो होता है वो होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कहीं पे लिख लो। तो डेप्रिसिएशन के इतने 3 नाम और होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब एक चीज समझना, मुझे 70,000 से 1 लाख पे पहुंचना है, तो 30,000 को क्या कर दूंगा? प्लस। और मुझे 1 लाख से 70,000 पे पहुंचना है तो 30,000 को क्या कर दूंगा? माइनस। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है कि अगर बात की जाए ग्रॉस की और नेट की, तो ग्रॉस और नेट का जो एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही है मेरी बात? नेट और ग्रॉस का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। जब कभी भी नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो डेप को क्या कर दो? आप प्लस कर दो, और ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप को आप माइनस कर दो। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? पहला फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को कि डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस ऑफ नेट एंड ग्रॉस। जब कभी भी आप नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और जब कभी ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो आप डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है नेशनल और डोमेस्टिक। क्या होता है देखो, समझना मेरी बात। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, फिर हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक का मतलब क्या? वो बोले डोमेस्टिक का मतलब समझाता हूं कि विद इन इंडिया रह करके, इंडिया के लोगों ने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह करके 1,000 करोड़ रुपए कमाए। कितने कमाए? 1,000 करोड़ रुपए। 1000 CR लोगों ने जो है कमाए।
तो जब कभी भी पैसा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह करके कमाया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, तो इसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या होता है, बात की बात है, अभी इतना समझ लो। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह करके, अपनी कंट्री के अंदर रह करके हमने जो भी पैसा कमाया उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। अब होता क्या है समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो होते तो इंडिया के हैं लेकिन बाहर रह करके पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और ऐसा भी होता है कि है बाहर के लेकिन इंडिया में रह करके कमा रहे हैं। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल सी बात ये कर रहा हूँ कि इंडिया के, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया के लोगों ने 1000 करोड़ कमाया। अगर मैं उन लोगों की भी इनकम को साथ में ले लूं जो है तो इंडिया में लेकिन बाहर रह करके पैसा कमा रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है या तो विद इन और या फिर एंड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर रह करके दोनों जगह की अगर इनकम को ले लिया जाए तो बैठ रही है 1500 CR। समझ में आ रही है मेरी बात? अब ये जो क्वेश्चन अनालाइज होता है वो ये होता है कि इस 1000 और 1500 के बीच में ये 500 कहां से आया? तो ये जो 500 है ना, इसको बोला जाता है वो लोग जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं, और वो लोग जो है इंडिया के, इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम NFIA के नाम से जानते हैं, NFIA। अब समझ लो NFIA कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला कि बाहर के लोग यहां पर पैसा भेज रहे हैं, यहां के लोग बाहर पैसा भेज रहे हैं, यानी कि फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड फ्रॉम अब्रॉड, पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। फीफा बोले तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फ्रॉम -2 कर दोगे आपका NFIA आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मुझे 1000 से 1500 पे पहुंचना है तो 1000 से 1500 पे पहुंचने के लिए 500 प्लस करना पड़ेगा, और 1500 से 1000 पे पहुंचना है तो 500 रुपए हमें माइनस करना पड़ेगा, 500 रुपए मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए, दिस इज अवर सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस होता है दिस इज नोन एज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एक बात और ध्यान में रखना, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर जीरो भी हो सकता है। NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नेशनल और डोमेस्टिक का जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल और डोमेस्टिक के डिफरेंस को हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब होता क्या समझना, अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA को माइनस करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मुझे NFIA को प्लस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ये 1500 का देख लो यार, 1500 और 1000 वाला एग्जांपल। 1000 से 1500 पे पहुंचना है 500 प्लस कर दो, और 1500 से 1000 पे पहुंचना है तो 500 माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो यही चीज यहाँ पर चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, समझना, नेक्स्ट आता है हमारा देखो जी, नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना। फैक्टर कॉस्ट की अगर बात की जाए, दिस इज नोन एज सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फैक्टर कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान करके चलते हैं कि मैं एक चेयर मैन्युफैक्चर करता हूं, फर्नीचर बनाता हूं, ठीक। तो फर्नीचर बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, मुझे लेबर को पैसे देने हैं, मुझे वुड चाहिए, मुझे बहुत सारा पॉलिश का सामान चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक। तो सारी की सारी चीजें बनाने के बाद, सारी की सारी चीजें मिलाने के बाद लेबर को 500 रुपए दे दिए, 400 रुपए की वुड आ गई, और पॉलिश का सामान 100 रुपए का आ गया। सब लमसम जोड़ने के बाद जो मेरी कॉस्ट, मेरी जो लागत बैठती है वो बैठती है 1000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए जो है मेरी लागत बैठती है। तो इसी लागत को, इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है।
बात समझ में आ गई। इसी को फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है, इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। अब होता क्या है समझना मेरी बात, जो चीज़ मुझे 1000 रुपये की पड़ी है मैं इसको 1000 रुपये में थोड़ी बेचूंगा, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले एक चीज़ समझ लेना बहुत ध्यान से, ठीक। 1000 रुपये में कोई चीज़ मुझे मिली है, 1000 रुपये में कोई चीज़ मेरी बनी है, तो इसको 1000 रुपये में मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसको थोड़े ज़्यादा पैसों में बेचूंगा। क्योंकि होता क्या है, पर यूनिट के हिसाब से सरकार हमारे ऊपर टैक्स भी लगाती है, व्यापारियों के ऊपर टैक्स भी लगाए जाते हैं। तो मान करके चलते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स इस पे लगाया 200 या 300 रुपये का इस पे टैक्स लगाया, और इसकी कीमत जो बैठ गई वो बैठ गई, अब मान करके चलते हैं 1300 रुपये, ठीक है। अब समझना, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, अगर मैं बात करूं मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस का मतलब पता है क्या होता है? मार्केट प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जितने में मैं इस चीज को मार्केट में बेचने वाला हूं, ठीक है। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस बात को ध्यान में रखना। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस, जितने में मैं उस प्रोडक्ट को बेचने वाला हूं। मान करके चलते हैं 1300 में मैं इसको बेचने वाला हूं, ठीक है। 1300 में मैं इसको बेचने वाला हूँ, 1300 रुपए में मैं इसको बेचने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये 300 रुपए कहां से आया समझना। 300 रुपए का मतलब हुआ ये वो सारे के सारे टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर लगाए हैं, ठीक। जो कमोडिटी मैंने प्रोड्यूस करी है उस प्रोडक्शन पे जो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्सेस लगाए हैं 300 रुपए वो है, ठीक। तो इसका मतलब होता क्या है, देखो जब कभी भी टैक्स क्या करता है, टैक्स मार्केट प्राइस को ना बढ़ा देता है, टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ा देता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन मार्केट प्राइस को कम करने के लिए प्रोड्यूसर को सब्सिडीज बांटती है। सो बेसिकली सब्सिडी क्या है? सब्सिडी इज अ कैश ग्रांट व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू लोअरिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चीजों के दामों को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी बांटती है, जिसकी वजह से दाम क्या हो जाते हैं, मार्केट प्राइस कंट्रोल में आ जाते हैं और कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या है समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये जो टैक्स है ना, इसका मैं नाम चेंज करके कुछ और रख रहा हूं, मैं इसको बोलूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो NIT होता है। यानी कि अगर मुझे 1000 से 1300 पे पहुंचना है, अगर मुझे 1000 से 1300 पे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, 300 को प्लस कर दूंगा, और 1300 से 1000 पे पहुंचना है तो मैं 300 रुपए को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए इसकी, तो यहाँ पर आप याद रखना, देखो मार्केट प्राइस ऊपर रखेंगे, मार्केट प्राइस ऊपर रखेंगे। ये जो मार्केट प्राइस होता है और ये जो फैक्टर कॉस्ट होता है ना, इस मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इसका डिफरेंस होता है NIT। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको NIT को प्लस करूंगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं NIT को माइनस करूंगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। या फिर इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है, हाउ टू कैलकुलेट NIT को किस तरीके से निकालेंगे। तो बेसिकली इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपको ध्यान में रखना है कि अगर बात की जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालने का जो तरीका होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा होगा या GST दे रखा होगा, बात एक ही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर इसके पार्ट्स भी होते हैं, कभी कभी पार्ट भी दे देता है, वैसे देख लो लगता तो नहीं है। इसके पार्ट्स क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर नहीं दे रखा होगा तो? सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। इन चार चीजों को मिलाकर के हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बनता है। तो IT माइनस सब्सिडी करेंगे आपका NIT आ जाएगा। तो अब सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, समझना मेरी बात, मॉरल ऑफ द स्टोरी, 3 फॉर्मूले हमने देखे। ये तीनों फॉर्मूले मैं आपकी कॉपी में बता दूं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 formulas are there. First one is gross and net. Gross and net. The difference of gross and net is depreciation. Net से gross पे जाने के लिए plus dep और gross से net पे आने के लिए minus dep. This is your first formula.
दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल डोमेस्टिक का जो डिफरेंस होता है वो होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब कभी डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आप प्लस करेंगे, और जब कभी भी नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आप NFIA को माइनस करेंगे। एंड बेसिकली NFIA इज द डिफरेंस ऑफ फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। एंड योर थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला इज market price and factor cost। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाउ टू कैलकुलेट NIT को निकालने का तरीका होता है IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है, IT माइनस सब्सिडीज करके। तो इनका जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो क्या होता है, NIT होता है। इन दोनों का डिफरेंस होता है NIT। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, NIT को प्लस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आपको NIT को माइनस करना पड़ेगा। तो ये तीन फॉर्मूले। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ये काम कैसे करता है। इनको हमने यहाँ पर शफल करना सीखेंगे, अब किस तरीके से एग्रीगेट्स को बनाया जाता है, ये सारी की सारी बातें करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर अगर बात की जाए इन एग्रीगेट्स की, तो इन एग्रीगेट्स को 4 प्लेसेस पे दिखाया जाता है। सबसे पहले की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो होगा या तो होगा ग्रॉस या होगा नेट। दूसरा वाला जो होगा या तो इसमें आएगा नेशनल या फिर आएगा इसमें डोमेस्टिक। तीसरा वाला अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहता है और यहां पर आता है आपका प्रोडक्ट, ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहेगा। और तीसरा वाला जो आता है इसमें या तो आएगा मार्केट प्राइस और या फिर आएगा यहां पर फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को कुछ इस तरीके से रखा जाता है इन 4 जगहों पर, 4 प्लेसेस, 1 2 3 4। अब एग्रीगेट्स कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला एग्रीगेट बनेगा GNPMP, GNPMP, इसी तरीके से GNPFC, GNPFC, फिर बन जाएगा GDPMP, फिर बन जाएगा GDPFC, फिर इसके बाद बन जाता है हमारा NDPMP, NDPFC, फिर बनता है हमारा NNPMP और फिर बनता है हमारा NNPFC। अगर बात की जाए डोमेस्टिक इनकम की, दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है, इसको डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। 3 चीजों को मिलाकर के बनती है, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर इसके बाद अगर बात की जाए नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम को NNPFC से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है इंपॉर्टेंट आपकी GDPMP, दिस इज पापा जी फॉर ऑल। जीडीपी के एमपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। एक साल के अंदर अंदर जितना भी सामान तैयार हुआ, जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ, उसको टेक्निकल टर्म्स में हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। Is that clear all of you? Now I am going to tell you how to shuffle these aggregates. इनको aggregates को किस तरीके से shuffle करते हैं। कोई भी aggregate आपके सामने आ जाए, आप उसको easily क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, मैं इन 8 aggregates में से अभी जो है shuffle करने के लिए मैं बेस जो है वो जीडीपी एमपी को लेकर के चलूंगा, यानी कि हर एग्रीगेट को बनाने के लिए वो जीडीपी एमपी को मैं रखूंगा। तो समझना मेरी बात, उन चीजों को, उन 3 फॉर्मूलों को ध्यान में रखना। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताया था? ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है डेप्थ, यानी कि अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस और ऊपर से नीचे जाएंगे तो माइनस। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक इनका डिफरेंस होता है NFIA, यानी कि अगर नीचे से ऊपर जाना है तो प्लस कर देना
नीचे से ऊपर जाना है तो प्लस कर देना, ऊपर से नीचे जाना है तो माइनस कर देना NFIA को। तीसरा हमने आपको बताया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है NIT, यानी कि ऊपर से नीचे जाना है तो माइनस कर देना और नीचे से ऊपर जाना है तो प्लस कर देना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो बेस लेकर के चल रहा हूं मैं GDP MP। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? मान करके चलते हैं मुझे NNPFC का एग्रीगेट बनाना है, तो मैं बेस किसको रखूंगा? GDP MP को। GDP MP। अब एक चीज समझ लेना, यहां पर हम यहां से यहां पर जाएंगे, यहां से यहां पर नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान में रखना। हमें इधर से इधर जाना है। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्थ, तो यहां क्या लिख दूंगा? माइनस डेप्थ। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, प्लस NFIA कर दिया। और FC से MP से FC पे जाने के लिए, MP से FC पे जाने के लिए क्या कर देते हैं? माइनस NIT। यहां कर देंगे माइनस NIT। दिस इज योर फर्स्ट एग्रीगेट, ये आपका पहला एग्रीगेट है जो बन गया। ठीक है, आया समझ में? फॉर्मूला का खेल है। दूसरा देखो, चलो यहां रखते हैं हम NNP MP, NNP MP। NNP MP का एग्रीगेट बना के देखते हैं। किसको रखूंगा? GDP MP को। यहां रखूंगा GDP MP। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्थ। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA। और MP से FC पे जाने के लिए है ही नहीं, MP MP सेम है, PP सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद मान करके चलते हैं, हम बना करके देखते हैं GNPFC, GNPFC का एग्रीगेट, GNPFC। इसका फॉर्मूला बना के देखते हैं। देखो GNPFC, अगर बात की जाए GNPFC की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या रखा है? GDP MP रखा है। ग्रॉस ग्रॉस सेम, कोई दिक्कत नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं? वहां देखो प्लस NFIA। और MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। ठीक है, एक और करवाऊं, देखो यहां पर, यहां रखते हैं GNP MP। और हमारे पास क्या है? GDP MP। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए ग्रॉस ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA। MP MP सेम, PP सेम। बात क्लियर हो रही? फिर इसके बाद एक एग्रीगेट और बना के देखते हैं। मान करके चलते हैं, आपके पास है NDPFC, NDPFC। और हमारे पास बेस क्या है? GDP MP। तो आपको क्या करना है? ग्रॉस से नेट पे जाना है प्लस डेप्थ, ग्रॉस से नेट पे जाना है, सॉरी माइनस डेप्थ। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्थ, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। तो दोस्तों इस तरीके से एग्रीगेट बनाते हैं, इस तरीके से नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को बनाया जाता है। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपके होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।